नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जामा मस्जिद में महिलाओं के अकेले एंट्री बैन, परिवार या पति के साथ आए। मस्जिद प्रशासन बोला ये टिकटॉक बनाने की जगह नहीं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद ने महिलाओं की अकेले एंट्री पर बैन लगा दिया है। मस्जिद की दीवारों पर इस नोटिस की कॉपी लगा दी गई, जिसके मुताबिक मस्जिद में लड़कियां या लड़कियों का अकेले आना मना है, यानी कि लड़कियों का ग्रुप भी मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। इसे लेकर मस्जिद प्रशासन ने वजह बताई है कि अकेले लड़कियां मस्जिद में लड़कों को टाइम देकर मिलने बुलाती है, यहाँ डांस वीडियो बनाती है। हम इस पर रोक लगा रहे हैं। हालांकि इस मसले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मस्जिद को नोटिस जारी किया। आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद जामा मस्जिद के प्रवक्ता सबीउल्लाह खान ने सफाई दी है कि यह बैन उन महिलाओं पर लागू नहीं होगा जो परिवार या पति के साथ आती हैं। यह कदम मस्जिद परिसर में गलत हरकतों को रोकने के लिए उठाया गया है। लेकिन दोस्तों, विवाद ज्यादा बढ़ता देख शाही इमाम ने फैसला वापस ले लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुसलमान जन्मदिन नहीं मनाए, देवबंद के उलेमा बोले कुरान इस्लाम शरीयत में इसका जिक्र नहीं। जी हां दोस्तों, सहारनपुर में देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने मुसलमानों के जन्मदिन मनाने को गलत बताया। उनका कहना है कि कुरान इस्लाम शरीयत और हदीस में जन्मदिन मनाने का जिक्र नहीं है। जन्मदिन मनाना ईसाई धर्म के लोगों का तौर तरीका है, जिन्हें आजकल मुसलमान भी अपना रहे हैं, जो कि गलत है। मुफ्ती असद कादमी ने कहा कि मुसलमान भाई ईसाइयों के तौर तरीके न अपनाएं। जन्मदिन मनाना खुराफात है। मैंने इस्लाम, शरीयत, कुरान और हदीस के बारे में पढ़ा है। कहीं पर भी कुरान या हदीस नबी में जन्मदिन मनाने के बारे में नहीं लिखा है, नहीं जन्मदिन मनाने का जिक्र है। ईसाई लोग जन्मदिन मनाते हैं जिसकी मुसलमान नकल कर रहे हैं। मुसलमानों को इससे बचना और परहेज करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। G20 मीटिंग, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी G20 बैठक में होगी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है मीटिंग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिसंबर से 5 दिसंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लेगी। वह TMC की अध्यक्ष के तौर पर बैठक में शामिल होंगी। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बुलाई गई G20 बैठक में भाग लेने के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली में रहूंगी। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी को लेकर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है। भारत सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के 4 आयोजक पश्चिम बंगाल में होने की संभावना है। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के राजस्थान में अजमेर शरीफ जाने की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शार्क बोट मेलवेयर, हैकर्स को आपकी बैंकिंग डिटेल्स पहुंचा रहे हैं कुछ एप्लीकेशंस, 1000 लोगों के फोन में मौजूद। जी हां दोस्तों, फाइल मैनेजर के नाम पर लोगों के फोन से डाटा चुराने वाले एंड्रॉइड ऐप्स का खुलासा हुआ है। ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं और यूजर्स को शार्क बोट ट्रोजन से प्रभावित कर रहे हैं। हैकर्स ने बड़ी ही चालाकी से इन ऐप्स में शार्क बोट बैंकिंग ट्रोजन का इस्तेमाल किया है। इन ऐप्स में इंस्टॉलेशन के वक्त ये ट्रोजन नहीं होते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर सबमिट करते वक्त इन संदिग्ध ऐप्स में कोई ट्रोजन नहीं था, लेकिन बाद में ये ऐप्स रिमोट सोर्स से इन्हें फीच कर दिए गए। चूंकि ये ट्रोजर्स ऐप फाइल मैनेजर्स हैं, इसलिए लोगों को इनके परमिशन मांगने पर शक भी नहीं होता। आपके परमिशन लेकर ये ऐप शॉर्टबॉर्क मालवेयर को लोड कर दें, जो कि आपकी बैंकिंग डिटेल्स को कॉपी करके हैकर्स को भेज देता है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ एप्लीकेशंस के नाम सामने आए हैं जिनको कि आपको तुरंत अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है अगर आपने इनको डाउनलोड किया हुआ है तो। पहला ऐप है एक्स फाइल मैनेजर, जिसे विक्टर सॉफ्ट ICELLC ने डेवलप किया है। इसको आपको डिलीट कर देना है क्योंकि इसके अंदर यह वायरस पाया गया है। इसके अलावा फाइल वोयोगर नाम का एक एप्लीकेशन है, इसे भी आपको डिलीट कर देना है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है जिसको आपको डिलीट करना है, उसका नाम है लाइट क्लीनर M। इन सब में वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अशोक गहलोत बोले पायलट ने गद्दारी की, सीएम कैसे बन सकता है। कहा उसके पास 10 विधायक भी नहीं। पायलट ने कहा पहले भी निकम्मा कह चुके हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान आने से पहले ही कांग्रेस में एक बार फिर भारी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं, जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं है, जिसने
बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया हो, उसे लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। गहलोत के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वह पहले भी मुझे नाकारा, निकम्मा और गद्दार कह चुके हैं। उन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं। यह समय भाजपा से लड़ने का है, ऐसे झूठे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के अनुभवी नेता हैं, पता नहीं कौन मुख्यमंत्री को ऐसी सलाह दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह ऑन यूसीसी। अमित शाह बोले बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बहस और चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि जनसंघ के दिनों से ही देश की जनता से बीजेपी ने ये वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, संविधान सभा ने भी संसद और राज्यों को उचित समय पर यूसीसी लाने की सलाह दी है, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश के लिए कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। यदि देश और राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं तो कानून धर्मनिरपेक्ष पर आधारित हो सकते हैं। हर किसी के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं से पारित एक कानून होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएई का फैसला, पासपोर्ट पर ऐसे नाम वाले भारतीयों को नहीं मिलेगी यात्रा की अनुमति। जी हां दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानकार जल्दी यूएई जाने की तैयारी कर रहा है तो यह जानकारी आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने यात्रा दिशा निर्देश में बदलाव किया है। नए निर्देशों के तहत अब अगर किसी भी शख्स के पासपोर्ट पर उसका सिर्फ सिंगल नाम लिखा है, यानी कि सरनेम, उपनाम का कॉलम खाली है, तो वह यूएई नहीं जा सकता और ना ही वहां से आ सकता है। यूएई सरकार के अनुसार सभी यात्रियों के पासपोर्ट पर पहला और अंतिम दोनों नाम स्पष्ट होने चाहिए। 21 नवंबर से यूएई ने इस नए नियम को लागू कर दिया है। यूएई सरकार के हवाले से एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की ओर से एक बयान भी जारी किया गया। इंडिगो ने बयान में कहा कि यूएई प्रशासन के निर्देशों के अनुसार जिन भी यात्रियों का पासपोर्ट पर सिंगल नाम होगा, वह चाहे टूरिस्ट या फिर किसी भी वीजा पर हो, उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेटी का बिजनेस संभालने से इनकार, इसलिए बिसलेरी बिकेगी, टाटा ग्रुप खरीद सकता है। जी हां दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप, कोल्ड, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को, कोको कोला को बेचने के लगभग 3 दशक बाद रमेश चौहान बिसलेरी इंटरनेशनल को बेचने जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड टीसीपीएल बिसलेरी को 6,000 या 7,000 करोड़ रुपए में खरीद सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बिसलेरी के चेयरमैन रमेश चौहान से बात की। चौहान ने कहा कि वह अपनी पैकेज्ड पानी के कारोबार के लिए एक खरीदार की तलाश कर रहे हैं और टाटा कंज्यूमर सहित कई प्लेयर्स से बात कर रहे हैं। टाटा के साथ 7,000 करोड़ की डील अभी फाइनल नहीं हुई है। दोस्तों 82 साल के चौहान का कहना है कि बिसलेरी को विस्तार के अगले लेवल पर ले जाने के लिए उनके पास उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटी जयंती कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। बिसलेरी भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी है। डील के तहत वर्तमान मैनेजमेंट 2 साल तक जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भीलवाड़ा में गोलीकांड के बाद तनाव की स्थिति, धारा 144 के साथ 48 घंटे के लिए इंटरनेट भी बंद। जी हां दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में गुरुवार को गोलीकांड के बाद तनाव हो गया। फायरिंग में एक युवक की मौत होने के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। माहौल गरमाने के बाद पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात की गई। जिला प्रशासन ने तत्काल धारा 144 लागू कर दी है। वहीं अजमेर संभागीय आयुक्त ने 48 घंटे के लिए नेटबंदी का आदेश भी जारी कर दिया है। प्रशासन ने फायरिंग के बाद मौत से हुए तनाव के बाद अफवाह रोकने के लिए यह फैसला लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार का नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स ने 62,412 का ऑल टाइम हाई बनाया। निफ्टी 18,484 पर हुआ बंद। आईटी शेयर्स भागे। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को एक नया रिकॉर्ड कायम किया। सेंसेक्स ने 62,412 का ऑल टाइम हाई बनाया। यह 762 अंकों की बढ़त के साथ 62,272 के स्तर पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई है। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं सिर्फ 2 शेयरों में गिरावट रही। निफ्टी ने भी 52 हफ्तों का नया हाई और क्लोजिंग हाई बनाया। निफ्टी 216 अंक बढ़कर 18,484 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 18,529 के स्तर पर पहुंचा। इससे पहले निफ्टी का 52 वीक हाई 18,442.15 था, जो उसने 16 नवंबर 2022 को बनाया था। दोस्तों इससे पहले निफ्टी का क्लोजिंग हाई 18,477 था, जो उसने 18/10/2021 को बनाया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डिजाइनर बालियों में नहीं दिखेगी एयर इंडिया की होस्टेस, बिंदी की साइज, चूड़ी की संख्या तय, मेल क्रू के हेयर स्टाइल पर भी आई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया ने केबिन अटेंडेंट के लिए ग्रूमिंग गाइडलाइंस जारी की है। इसमें बिंदी की साइज से लेकर चूड़ी की संख्या भी तय की गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि बिंदी की साइज 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा चूड़ी पहनने की भी इजाजत नहीं है। मेल क्रू के हेयर स्टाइल की भी गाइडलाइन में जिक्र किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया ने ग्रूमिंग गाइडलाइंस में मेल क्रू के उन मेंबर्स को जिनके बाल कम है या जिन्हें गंजापन है, उन्हें क्लीन शेव्ड यानी कि सिर बिल्कुल बाल्ड लुक रखने को कहा गया है। ऐसे क्रू मेंबर्स को अपने सिर को रोजाना शेव करने को भी कहा गया है। वहीं क्रू मेंबर्स बिखरे हुए बाल या लंबे उलझे बाल वाली हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते हैं।